हुआ ताई? तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तू तो जो चाहती थी वो हो रहा है। तू चाहती थी ना कि मानो जीजू और श्रावणी एक हो जाए और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं और खुश भी हैं। अब तू क्यों रो रही है? छोड़ ना, तुझे क्या करना है? बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उन्हें नहीं भुला पा रही। अगर तू उनको भुला नहीं सकती है ना ताई, तो एटलीस्ट उनको अपना बनाने की तो कोशिश कर। देख ताई, तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उनको भूल जा और या तो उनको अपना बना ले। भूलना तो तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो कर नहीं सकती है, तो फिर अपना बना लेना ताई। उसकी तो कोशिश कर। क्या कर सकती है तू अब? चल यहाँ से ताई, ताई चल यहाँ से। आई, क्या कर रही है तू? तू आके बीच में बात क्यों करी? मेरी गिनती बिगड़ गई ना। लेकिन आई, ये सब तू क्यों कर रही है? क्यों कर रहे मतलब? हमारे घर में क्या है, उसकी कीमत क्या है, कितने सामान है, वो सब ध्यान में रखना चाहिए। कल को जाके हमारे घर में अगर चोरी हो गई तो तो पूरा देना पड़ेगा ना। इतने नेकलेस है, इतनी साड़ियाँ है, इतनी कीमत वाले, इसलिए कर रही हूँ गिनती, समझी? अभी तू बैठ, आई गई तो बैठ। लेकिन आई, ये सारे गहने तो श्रावणी के हैं और उसकी गैर हाजिरी में इनकी गिनती करना, ये तो ठीक नहीं है ना। ये जो तेरा दिमाग है ना, दिमाग वो तेरी पढ़ाई में लगा दे, मुझे सिखाने में मत, समझे ना? देख, श्रावणी मेरी होने वाली बहू है, मैं उसकी होने वाली सास हूँ और सास हमेशा आई की तरह होती है। तो हमारा माँ बेटी का रिश्ता हो गया ना, तो उसके गहनों का ख्याल रखना ही मेरा काम नहीं है? अभी सिखाने के बजाय मैं बोलती हूँ कर, मैं एक एक की कीमत बोलूंगी, ऐसे ऐसे बॉक्सेस लगा दे। 3-4 लाख तक होगी, इसको ऊपर रख, ऊपर रख। हाँ, ये छोटे वाले डायमंड है, मुझे लगता है इसकी होगी कीमत 2.5 लाख तक, उसको नीचे रख। आई अब कम से कम बप्पा की कीमत तो मत लगाना। आदि पूज्यं गणाध्यक्षं तू मुझे मत सिखावा, विनायकं मंगलम। मैं तुझे बताती हूँ, बापा के आगे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उस दिन उस कलमुई ने श्रावणी के हाथ में ये थमा दिया, तभी मैंने देखा था। अगर वो श्रावणी को दूसरा कुछ देती ना, मैं उसको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देती। लेकिन बापा को देखा, बापा मेरे प्यारे हैं, सबसे ऊपर रख। ठीक है। अच्छा आई, कल जो इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला था, उसका क्या हुआ? हाँ, वो श्रावणी ने अपने खाते में डाला है उसके बैंक में। जब उसको पैसे मिल जाएंगे, तुरंत मेरे नाम पे करेगी। फिर हमारे घर में पैसे ही पैसे, 7.5 लाख रुपए है। किधर तू? फिर क्या, पैसा ही पैसा। હસમુખ, બધો સામાન ગણીને લાવ્યો છે ને? બરાબર લાવ્યો છે બાપ. હા, બિલ આપ.
नानू वैसे कहना, मैं कल सुबह आके उनका हिसाब किताब कर दूंगा। બધું સામાન બરાબર છે ને? बराबर છે आई। ચોક્કસ? ચોક્કસ। चल अंदर मूकी दे फटाफट फटाफट। अरे कांता, अंदर मुक। सुलोचना यही चाहिए था ना? यही चाहिए था। अब मेरा सारा टेंशन खत्म हो गया। चल अंदर चल। अरे नहीं, घर का थोड़ा काम निपटा के आ जाते। लेकिन फिर फंक्शन खत्म होने तक छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊंगी। जल्दी आना। हाँ ये ड्रेस मिक्सर कैसी लगेगी? अरे 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 मेरी पुन्नी, दिखा दिखा आज तो ये ड्रेस तो तुम पे बहुत जचेगी। हमारी पुन्नी तो इस ड्रेस में परी लगेगी। हाँ बोल। अरे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया था कि आज शाम को तेरी प्यारी ननद की सगाई में मैं आ रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, अजीत भी आ रहा है मेरे साथ। क्या आएगी? तू क्या बोल रही है? तू अजीत को साथ में लेकर आएगी? ये जानते हो अभी कि यहाँ उसे लेकर मेरे घर में कितना टेंशन होता है। इसीलिए तो लेकर आ रहे हो। जरा सोच मंजू, कितने जल्द भूल जाएंगे तेरे घर वाले जब उन्हें अजीत की आवभगत करनी पड़ेगी। लेकिन आई वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं और अजीत लड़के वालों की तरफ से आ रहे हैं और लड़के के रिश्तेदारों से बुरा सलूक करने की हिम्मत तो है नहीं तेरी सास और ससुर में। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। चल अब फोन रखती हूँ मैं, शाम को मिलते हैं। और देख जल्दी आ जाना, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। ठीक है, बाय। चल बाय। नमस्ते जनक भाई। केम छो? सगाई में चौकस आवशो ने? वैशु इधर आ। वैशु एक काम कर, बाहर जा और है ना काजू किशमिश लेकर आ, ठीक है? मुझे और थोड़ी चीजें बनानी है, जा जल्दी। ठीक है, वो सामने हाँ हाँ हाँ, जा जा। और नहीं क्या कुछ लाना है ना? हाँ ठीक है। अगं जरा बघून चाल, काय ही घाई? अबे पूरे घर में मैं अकेली तो काम कर रही हूँ। अरे नन्ही सी जान इतना काम करेगी तो भागा दौड़ी तो होगी ही ना। हाँ नमस्ते अतुल भाई। जीजू जीजू आप, अरे आप यहाँ क्यों खड़े? आइए ना अंदर, आइए ना। आयुष्मान भव। वो आज शाम वर्षा का साखरपुड़ा है ना, तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे लगा कि मुझे यहाँ होना चाहिए, इसलिए। बिल्कुल सही किया बेटा तुमने। तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा अपना घर है और तुम्हारा हक भी बनता है कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो। बैठो बेटा। अर्चू हाय, मैं भी मानव के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। जीजू आप बैठिए, मैं अभी जाके आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। अब मैं भी अभी आती हूँ। सॉरी बेटा, लेकिन वो क्या है कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तुम तो जानते हो कि ऐसे मौकों पर आखिरी मिनट तक काम चलते ही रहते हैं। जी जी मैं समझता हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ खाओ बेटा, खाओ ना। मानव वो ताई देख, मैं सब कुछ लेकर आई। चल अब जाके बनाते हैं। जीजू आप आराम करो, हम अभी जाके बना के आते हैं। चल जल्दी। आहो जरा मला मदत करायला या ना।
और तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। अरे नहीं, मैं मदद करता हूँ ना, जल्दी काम खत्म हो जाए। सुलोचना, 1 मिनट अंदर तो आना। काय हो? सुलोचना, मानव का इस तरह से यहाँ आना, मेरा मतलब है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मानव इस सगाई में आ सकता है। लेकिन जैसे भी हो, देखो, मानव इस घर का बड़ा दामाद है और रीत ये कहती है कि छोटी बेटी की सगाई में बड़े दामाद का मान सम्मान होना बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है एक आधा शर्ट पैंट पीस हमें उसे भेंट करना चाहिए। अगदी माझ्या मनातलं बोलणार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इस वक्त मानव के देने लायक घर में कुछ है नहीं। आप एक काम कीजिए ना, आप जल्दी जाकर मानव के लिए एक अच्छा सा शर्ट पैंट पीस लेकर आइए। जिसका मान है वो उसको तभी मिल जाए तो अच्छा है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अभी कॉर्नर वाली गारमेंट के स्टोर में जो हो कराता हूँ। अरे पुन्नी, बता है आज वर्षी आत्या का साकरपुड़ा है और आई ने मेरे लिए नया ड्रेस खरीदा है। अच्छा? हाँ, और नए झुमके, नए रिबन्स और नया हार भी खरीदा है। तो आप शाम को बहुत सुंदर दिखोगे। हाँ, आप भी साकरपुड़ा के लिए आए हैं ना? मैं भी साकरपुड़ा के लिए आया हूँ और हम दोनों ही रहेंगे और बहुत मजे करेंगे, ठीक है? मानव, तुम तो सीधे गैरेज से आए होंगे ना, थक गए होंगे, जाओ जाकर आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा आराम करो तो शाम को फ्रेश रहोगे। हाँ मानव, तुम थोड़ा आराम कर लो। पुन्नी, चलो मेरे पास आओ। सविता, हाँ? मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? दादा, मानव आज सुबह सुबह ना गैरेज चला गया। उसको उधर ज्यादा काम है और बोल के गया कि शाम को भी आते समय उसको लेट हो जाएगा। अरे लेकिन मानव को आज यहाँ होना चाहिए था। श्रावणी का अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के साथ। दादा, श्रावणी के साथ वंदिता चली जाएगी। अरे उसका कॉलेज नहीं है क्या? आज उसकी कॉलेज की छुट्टी है। पढ़ाई तो क्या बाद में कर लेगी क्या वंदिता? ये भी ठीक है। वंदु, तू एक काम करना, श्रावणी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। हाँ वंदु, ले ये दूध जाके श्रावणी को दे और उसे कहना जल्दी से तैयार हो जाए, उसको डॉक्टर के पास जाए। ठीक है बेटा। श्रावणी, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, इसे यहाँ रख देती हूँ। तुम जल्दी से पी लो और तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। तुम क्यों अपनी पढ़ाई छोड़कर आओगी? मैं मानव के साथ चली जाऊंगी ना। लेकिन दादा तो गैराज गए हैं और वो कह रहे थे उन्हें आते आते देर हो जाएगी। शायद गैराज में ज्यादा काम होगा। वंदु, मानव गैरेज से घर नहीं आएंगे। गैरेज से घर नहीं आएंगे? मतलब वो अर्चना के घर गए हैं। सतीश और वर्षा की सगाई है ना, इसलिए। क्या कह रही हो तुम? लेकिन तुम्हें कैसे? मानव ने खुद मुझे बताया था। कल जब हम दोनों बाहर घूमने गए थे तो उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र किया था। वैसे उन्होंने मुझे ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। पता है वंदु, कल मानव ने मुझसे अर्चना के घर जाने के लिए इजाज़त मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना कर दूं तो वो वहाँ नहीं जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो वहाँ जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई। आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है। एक तरफ ना ही तो मैं उन्हें अर्चना के पास जाने से रोक पा रही हूँ और दूसरी तरफ ना ही तो मैं उन्हें अर्चना के साथ देख पा रही हूँ। जब भी वो अर्चना के लिए कुछ करते हैं तो तकलीफ होती है मुझे।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं अपने ऊपर काबू करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद मुझे मानव से प्यार हो गया है। बंधु, तुम ऐसा करो, तुम आज का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं मानव के साथ कल ही जाऊंगी। जीजू एक मिनट, मैं ये सब हटा देती हूँ। जीजू थैंक यू। किस लिए? जीजू पिछला सब कुछ भुलाकर आज आप मेरी सगाई में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूं, आज के दिन मेरे लिए ये सबसे अच्छा तोहफा है। जीजू एक बात कहूं, आपके और ताई के रिश्ते का भविष्य क्या होगा यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहेंगे। अचानक किस तरह? आई ने कुछ कहा तो नहीं? वो उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ। घर में किसी को भी नहीं पता आप यहाँ आए? शामली को पता है। कल मैं और वो बाहर। जानती हूँ, मैंने कल देखा था आप दोनों को। मैं पास ही की दुकान में साड़ी खरीदने आई थी। शामली बहुत खुश लग रही थी। मानव, एक बात कहूं आपसे? मानव, आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं पता, और मैं आज के दिन उन पर ये बात जाहिर नहीं होने देना चाहती। तो मानव, क्या मैं आज के दिन अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हूँ? अगर मैं ऐसी सूनी मांग लेकर जाऊंगी तो 1000 तरीके के सवाल उठाए जाएंगे मानव, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वर्षा के साखर पुड़े में इस वजह से कोई कमी हो। तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अगर उस दिन सत्यनारायण पूजा में एक साथ बैठना हमारे लिए दिखावा था, बहुत एक और दिखावा कर लूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा।